Have a nice morning to all of you dear friends. Welcome to ज्ञान के मोती। आज के वीडियो में आइए मैं ले चलती हूँ आपको इतिहास के पन्नों की ओर, जिन पन्नों से मैं चुनकर लाई हूँ भारत में मौर्य साम्राज्य, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रहा है। लेकिन डियर व्यूवर्स, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में चर्चा करने से पूर्व हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ईसवी और ईसा पूर्व का क्या अर्थ है। डियर फ्रेंड्स, ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसवी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है और ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा के जन्म से 10 साल पहले का समय। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई। इसका मतलब 345 साल पहले जन्म लिया और 297 वर्ष पहले मृत्यु हुई। उनकी कुल आयु हुई 48 वर्ष। तो आइए बिना वक्त गवाए अब हम प्रकाश डालते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शासनकाल पर। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धननंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल में उत्पन्न बताता है, जबकि बौद्ध एवं जैन साहित्य के ग्रंथ उसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल उपनाम का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में व्यापक विजय अभियान के माध्यम से प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। यूनानी लेखक प्लूटार्क एवं जस्टिन ने उसे संपूर्ण भारत का विजेता शासक लिखा है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हिरात, अराकोसिया, कंधार, जिड्रोसिया, बलूचिस्तान, पेरोपेनिस्टाई, काबुल के भूभागों को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में संधि के अवसर पर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके उपर्युक्त चारों प्रदेश दहेज के रूप में देकर भारत के इस महान सम्राट से सुदृढ़ मैत्री कर ली थी तथा मेगस्तनीच नामक यूनानी विद्वान को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के राज दरबार में नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हिरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से विदित होता है कि उसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक अर्थात मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोनार गांव से लेकर पेशावर तक एक मार्ग का निर्माण कराया, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक रोड। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिनों के विषय में मात्र जैन साहित्य द्वारा ही प्रकाश पड़ता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंत में पाटलिपुत्र में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। डियर व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुर्भिक्ष का क्या अर्थ है। डियर व्यूअर्स, दुर्भिक्ष एक ऐसा समय है जिसमें भिक्षा और भोजन दोनों ही मिलना कठिन हो जाते हैं और ऐसा समय अक्सर अकाल के दौरान आता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। ऐसे समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु और जैन धर्मावलंबियों के साथ श्रवणबेलगोला चला गया और अपने अंतिम दिन जैन धर्म के अनुयायी के रूप में दक्षिण भारत में ही व्यतीत किए और 298 ईसा पूर्व में संलेखन विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल लगभग 24 वर्ष रहा।
डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागना, इसका क्या अर्थ है। संलेखन विधि का अर्थ है समाधि। मृत्यु को निकट जानकर अपनाए जाने वाली एक जैन प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। संलेखना 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत धन लेखना। इसका अर्थ है सम्यक प्रकार से काया और कषायों को कमजोर करना। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को पास देखकर सब कुछ त्याग देता है। तो डियर व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। इतिहास के पन्नों से हम फिर जुड़ेंगे एक नए अध्याय को लेकर। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, अगर इसी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना में मैं शालिनी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, इस प्यार को बरकरार रखिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।